मन में चिंता हो तो उसकी छाया आपके मुख पर कहीं दूर से दिखाई देने लगती है। और आज तो आप सिर से पांव तक चिंता की मूर्ति बनी हुई है। सब कुशल तो है? कुशल कहाँ कमल नयन। देवर्षि नारद को न जाने समस्याएं खड़ी करके क्या आनंद आता है। एक और नई समस्या खड़ी कर दी उन्होंने। अब कौन सा नया पुष्प खिलाया उन्होंने? पहले तो उसे वन में तपस्या करने के लिए छोड़ दिया। मुझे यही चिंता क्या कम थी कि वन के पशुओं से उसकी रक्षा कैसे होगी। और अब उन्होंने ध्रुव को आदेश दिया है कि आहार भी त्याग दे। देवर्षि ध्रुव के गुरु हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का कर्तव्य होता है। गुरु तो भगवान से भी बड़ा होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप भी देवर्षि से सहमत हैं? वो तो नन्हा सा बालक है। तनिक सोचिए तो, आहार त्यागने से उसकी क्या दशा हो जाएगी। क्षमा कीजिए प्रभु, संभवतः आपको भी उसकी पीड़ा पर दया नहीं आ रही। ये आप नहीं बोल रही हैं देवी, ये आपके भीतर समाई हुई एक नारी, एक माँ बोल रही है। यही समझ लीजिए करुणा सिंधु, पर मुझसे उसकी दशा देखी नहीं जाती। दया कीजिए उस पर, दया कीजिए मुझ पर। मुझे आपसे सहानुभूति है देवी, पर मुझे खेद है, मैं पक्षपात नहीं कर सकता। पक्षपात? कैसा पक्षपात प्रभु? धरती पर मनुष्य लोक में मेरे अगणित भक्त हैं। माना कि ध्रुव सर्वस्व त्याग कर मेरा दर्शनाभिलाषी है देवी, परंतु जो मेरे साधारण भक्त हैं, उनका भी तो मुझ पर अधिकार है। आप तो जानती हैं देवी कि जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारे, मैं उसी का हो जाता हूं। तो फिर यह कैसे संभव है देवी कि मैं अपने असंख्य भक्तों को भूलकर केवल एक बालक को कृतार्थ करूं? देवी, सूर्य अपना प्रकाश बांटते समय राजा के महल और दीन की कुटिया में अंतर नहीं करता। वर्षा का बादल मधुवन पर बरसता है तो मरुस्थल की प्यास भी बुझाता है। तो फिर यह कैसे संभव है देवी कि मैं अपने भक्तों में पक्षपात करूं? हे महादेवी, ये मत भूलिए कि ईश्वर भी ईश्वरत्व के नियम से बंधा है, और ईश्वरत्व का नियम है समानता। मेरी दृष्टि में समस्त मानव जाति समान है। मैं धरती पर जा अवश्य सकता हूं देवी, किंतु समस्त मानव समूह के कल्याण के लिए, केवल किसी एक के कल्याण के लिए नहीं। चाहे मेरा ध्रुव भूख प्यास से दम ही क्यों न तोड़ दे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं देवी कि मैं विधाता के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुझे आपसे सहानुभूति है, परंतु यदि विधाता ने उसके भाग्य में यही लिख दिया हो तो फिर यही होकर रहेगा। ये नन्हा सा बालक अकेले इस भयानक वन में क्या कर रहा है? देखते नहीं गंधर्व राज चित्ररथ भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर रहा है। ये बालक अवश्य ही उनका मन जीतने का प्रयत्न कर रहा है। ये तो
चिंता का विषय है गंधर्वराज। है तो सही, कहीं इसकी तपस्या हमारे स्वर्ग के स्वामी के लिए कोई संकट ना खड़ा कर दे। तब तो हमें तुरंत देवराज इंद्र को सूचित करना चाहिए। चलो, कहीं देरी ना हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवराज, देवराज, देवराज! क्या बात है गंधर्वराज चित्ररथ? क्या हुआ गंधर्व मलय केतु? तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या कहीं कोई अनर्थ हो गया? अनर्थ हुआ तो नहीं देवराज, पर हो अवश्य सकता है। स्वर्ग पर संकट की छाया है। क्या कह रहे हो? तुम तो लगता है अपना मस्तिष्क ही खो बैठे हो। तुम बताओ मलय केतु, क्या बात है? हम दोनों एक वन से जा रहे थे कि हमें एक छोटा सा बालक भगवान विष्णु की तपस्या में मग्न दिखाई दिया। तो क्या हुआ? उसके सामने फलों से भरी थाली रखी हुई थी। सारे फल सूख चुके थे। इसका अर्थ ये हुआ कि उसने आहार भी त्याग दिया है। बड़ी कठिन तपस्या लग रही थी उसकी। एक बालक क्या और उसकी तपस्या क्या गंधर्वराज? हमें इससे क्या भय? हमारे मन में उसे तपस्या करते देखकर ये भय समा गया कि कहीं वो भगवान विष्णु से इंद्रासन ना मांग ले। मेरा आसन? ये क्या कह रहे हो? गंधर्व मलय केतु सत्य कह रहे हैं देवराज। धरती लोक के वासियों की दृष्टि सदैव इंद्रासन पर लगी रहती है। इंद्रासन इतना महान है कि हर कोई उसे लेना चाहता है। स्वर्ग को कौन नहीं जीतना चाहता देवराज? तुम दोनों ने तो मुझे चिंता में डाल दिया। नारायण नारायण। बड़ी शुभ घड़ी में पधारे आप देवर्षि। मैं सोच ही रहा था कि अपनी चिंता का भागीदार किसे बनाऊं कि आप आ गए। मैं आपकी कोई सेवा कर सका तो स्वयं को धन्य समझूंगा। आपको ज्ञात है कि एक बालक वन में भगवान विष्णु के लिए तपस्या कर रहा है? हाँ, मैं जानता हूँ। उस बालक का नाम ध्रुव है। क्यों कर रहा है वो तपस्या? बड़ा विचित्र प्रश्न है देवराज। क्या आप किसी को तपस्या करने का भी अधिकार नहीं? परंतु उसकी तपस्या का
कोई तो उद्देश्य होगा। तपस्या, साधना, भक्ति और आराधना ये व्यक्तिगत कार्य हैं देवराज। जो जिसकी पूजा करता है वही उसका उद्देश्य समझता है। आराधक और आराध्य के बीच आने का किसी को भी अधिकार नहीं। मुझे इतना भोला न समझिए देवर्षि। धरती के वासी स्वार्थ के बिना ईश्वर की पूजा भी नहीं करते। इस बालक का भी अवश्य ही कोई स्वार्थ है। मानता हूं देवराज, आप सत्य कह रहे हैं, किंतु ध्रुव के विषय में कहना उचित न होगा। क्यों? मानव लोक के वासियों के मन में साधारणतया दो ही प्रलोभन होते हैं, या तो उन्हें सत्ता का लोभ होता है या फिर धन का। ध्रुव महाराज उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र है, सो उसे सत्ता का क्या लोभ होगा। सत्ता तो आज नहीं तो कल उसके हाथों में आनी ही है। और आप तो जानते ही हैं देवराज कि धरती पर जिसके हाथों में सत्ता होती है उसके चरणों में धन का ढेर लग जाता है। सो ध्रुव को धन का भी लोभ नहीं हो सकता। हमारे गंधर्व तो कुछ और ही सोचते हैं। क्या सोचते हैं आपके गंधर्व? इनका विचार है और हमारे विचार में इनका विचार कुछ अनुचित भी नहीं कि ध्रुव भगवान विष्णु से वरदान में हमारा सिंहासन मांगने वाला है। नारायण नारायण। देवराज, धरती पर कई बार प्रलय आई और फिर सृष्टि की रचना भी हुई। युग बदले, शताब्दियां बदली, कल्प बदले, मनवंतर बदले, पर नहीं बदले तो आप। उधर क्षण भर को किसी ने साधना में आग क्या बंद कर ली, इधर आपका सिंहासन डोल गया। विश्वास कीजिए देवराज, ध्रुव का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। आप जानते हैं देवर्षि की इंद्रासन पर सबकी आंखें लगी रहती हैं। पहले भी कई बार कई लोग इसे हथियाने का प्रयास कर चुके हैं। मुझे यही चिंता है। आपको चिंतित रहने का इतना अभ्यास हो चुका है देवराज कि यदि आप चिंतित न लगें तो अधूरे से लगते हैं। ध्रुव की दृष्टि में इंद्रासन तुच्छ है। उसकी दृष्टि तो कहीं और ऊंचाई पर लगी हुई है। परंतु आप चाहते क्या हैं देवराज? मैं चाहता हूं कि उसकी तपस्या में बाधा पड़ जाए, उसकी साधना टूट जाए। आप अपनी इच्छा के स्वामी हैं देवराज, किंतु इतना जान लीजिए कि ध्रुव के मन में जो सूर्य उदय हो चुका है उसे विरोध की कोई भी घटा ढांप नहीं सकती। उसके जीवन में जिस सुगंध ने जन्म ले लिया है उसे कोई भी दीवार रोक नहीं सकती। मैं रोकूंगा उसे, आप देखते जाइए। अवश्य दिखाइए। मुझे तो यूं भी आपकी लीला देखने में बड़ा आनंद आता है। नारायण नारायण। रक्षिता, आज्ञा देवराज। रक्षिता, तुम्हें अभी इसी समय धरती पर जाना है। उस वन में जाना है जहां एक नन्हा बालक ध्रुव भगवान विष्णु के लिए तपस्या कर रहा है। तुम्हें उसकी तपस्या भंग करनी है। जो आज्ञा देवराज। उसकी तपस्या भंग करने का ढंग मैं बताता हूं तुम्हें। ध्यान से सुनो। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय।
मेरे पुत्र, तू यहाँ है और मैं तेरी खोज में न जाने कहाँ कहाँ भटक रही थी। भगवते वासुदेवाय। आंखें तो खोल मेरे राज दुलारी। वासुदेवाय। ओम देख। नमो भगवते वासुदेवाय। देख, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देख, तेरे वियोग में ओम नमो भगवते मेरी क्या दशा हो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अरे, नमो भगवते वासुदेवाय। तू तो मेरी बात ही नहीं सुनता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले मेरी एक पुकार पर मेरे पास दौड़ा चला आता था, मेरे बाहों में समा जाता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तुझे क्या हो गया है ध्रुव? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो न जाने किसने जादू टोना कर दिया मेरे राजकुमार पर। ओम नमो भगवते मेरे लाल, वासुदेवाय। बंद कर दे अपनी तपस्या। भगवते तेरी इच्छा पूरी हो गई है। ओम नमो महाराज, भगवते तुझे अपनी गोद में बिठाने को तैयार हो गए हैं। नमो भगवते तेरी विमाता सुरुचि ने भी अपनी भूल स्वीकार कर ली है। भगवते वासुदेवाय। चल मेरे लाल, ओम नमो राजमहल तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाय मेरे भाग्य, ओम नमो मेरी आंखों की तारी, वासुदेवाय। मेरे मन के चैन। ओम नमो ये तेरी आयु नहीं तपस्या करने की। अभी तो तेरे खेलने कूदने के दिन है। वासुदेवाय। तूने अभी जीवन में देखा ही क्या है? वासुदेवाय। ओम नमो भगवते तुझे मेरी सौगंध, वासुदेवाय। बंद कर दे ये जाप। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते यदि तूने जाप नहीं बंद किया ओम नमो तो मैं अभी यहीं तेरे सामने ओम नमो अपने प्राण त्याग दूंगी। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। तुमने खाना छोड़ दिया है, यदि पानी पीना भी छोड़ दो तो भगवान विष्णु और भी शीघ्र तुमसे मिलने आ जाएंगे।